वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो सेशन। चलिए आज के वीडियो सेशन में बात करते हैं कॉमर्स की। मीन्स देखेंगे कि कॉमर्स होती क्या है, इसमें ट्रेड्स कौन कौन तरीके के होते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, सारा चीज़ का आज डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेड क्या होता है, इसके बाद देखेंगे कि ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, इनको क्लासिफाइड कितने टाइप्स में किया गया है, जिसमें से पहला टाइप होगा इंटरनल ट्रेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल ट्रेड में ही होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड एंड इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड ये क्या होती है। तो चलिए वन बाय वन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉमर्स में कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होते हैं। बेसिकली दो एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो चलिए सबसे पहले ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड is a link between the manufacturer and the consumer. It refers to sale, transfer, or exchange of goods. It helps in making the goods produced available to ultimate customer. ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है? व्यापार एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है किसी भी सील को, इट मीन्स एक कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। एक व्यापार अगर ना हो, मीन्स कोई मैन्युफैक्चरर अगर कोई प्रोडक्ट को बना रहा है, उससे अगर होलसेलर खरीदे ही ना, रिटेलर खरीदे ही ना, तो फिर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगी। इट मीन्स ये लिंक होती है, ये एक व्यापार की प्रोसेस है जिसके थ्रू सारे पर्सन, होलसेलर, रिटेलर, एवरीवन लिंक होता है कंज्यूमर तक अल्टीमेट प्रोडक्ट को पहुंचाने में। इसमें हर चीज़ आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ गई, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का परचेज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो फिर कस्टमर तक डिलीवर्ड हो गई। जैसे कि बहुत सारे आपके एक प्रोडक्ट जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जनरेट होता है, बनता है, वो दूसरे स्टेट में कैसे सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, और उस ट्रेड की मदद से ही कंज्यूमर तक वो अल्टीमेट प्रोडक्ट पहुंच पाती है। सो दैट इज़ द ट्रेड। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ट्रेड को बेसिकली दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार जो अपने कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर होती है। इट मीन्स अगर इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो इंडिया के अंदर ही सेल होगा। इट मीन्स कि वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज को कभी क्रॉस नहीं करेगा, वो किसी अनदर कंट्रीज में सप्लाई नहीं होगा। सो दैट इज़ द इंटरनल ट्रेड। कहीं आपका प्रोडक्ट अगर बन रहा है कानपुर में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, कहीं पे भी बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के लिए ही, यानी अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई हो सकते हैं बट ओनली फॉर द इंडिया। ठीक है, तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंटरनल ट्रेड के अंदर दो तरह के ट्रेड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज़ रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? जैसे कि मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल पेन बना रहा है। अब ये पेन क्या होगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सप्लाई करेगा बल्क में। इट मीन कि होलसेलर पेन को खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से बल्क में, जैसे 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 पीस खरीद लिया बल्क में प्रोडक्ट को। अब वो पेन को क्या करेंगे, अलग अलग रिटेलर को सप्लाई करेंगे कि आप इसे कंज्यूमर यानी कस्टमर तक सेल करो। इट मीन्स कि वो एज ए फीचर एंड बेनिफिट उस पेन का कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग। सो होलसेलर क्या है? होलसेलर एक लिंक होता है मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से ला करके कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट वन इज रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड क्या है? अब कंज्यूमर मान लो कि एक पीस कंज्यूमर को खरीदनी है, वो तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीद नहीं सकता है, ना ही होलसेलर से खरीद सकता है, क्योंकि होलसेलर बल्क में प्रोडक्ट लाता है मैन्युफैक्चरर से, तो वो बल्क में ही किसी भी रिटेलर को प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स कि अगर वो मैन्युफैक्चरर से 1,000 पीस होलसेलर खरीद रहा है, तो 1,000 पीस को एज पर वो डिवाइड करता है रिटेलर्स को कि आप 100 पीस ले जाओ, 100 पीस को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाओ।
तो वो उस बेसिस पे खुदरे यानी कि एक एक क्वांटिटी में भी कस्टमर को जो सेल करता है प्रोडक्ट वो रिटेलर होता है। यानी वन वन यानी एक प्रोडक्ट अगर चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ रिटेलर हम वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। रिटेलर एक माध्यम है जो कि हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है। इट मीन्स कि सबसे नीचे होती है रिटेलर, उसके ऊपर होलसेलर और उसके ऊपर आता है मैन्युफैक्चरर। मीन्स मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाई, होलसेलर उससे प्रोडक्ट को खरीदते हैं बल्क में, होलसेलर रिटेलर को सप्लाई किए करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, और रिटेलर फाइनल प्रोडक्ट को, फाइनल गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है, खुदरे विक्रेता। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? when the buying and selling of goods and services is beyond the geographical limit of the country is known as external trade। external trade क्या है? external trade एक ऐसा व्यापार जिसमें कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बनती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में ही सप्लाई हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में जनरेट हो रहा है, इंडिया में बन रहा है, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी सप्लाई हो। जैसे अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे मेडिसिन ऐसे थे जो इंडिया ने अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ को सप्लाई करी, तो ये थी एक्सटर्नल ट्रेड। चलिए अब देखते हैं कि ये एक्सटर्नल ट्रेड क्या क्या तरीके के होते हैं। इसमें आता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को अपने देश में यानी अपने कंट्रीज में बनने वाले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश में सेंड करते हैं, सेल करते हैं, उससे एक्सपोर्ट कहते हैं। इसके बाद आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब कोई अनदर कंट्रीज में बनने वाले प्रोडक्ट को अपने कंट्रीज में ला करके सेल करना, अपने कंट्री में ला करके उसे अलग अलग भागों में डिवाइड करके सेल करना, अलग अलग स्टेट्स में उसे पहुंचाना, अलग अलग पार्ट में पहुंचाना और उसे सेल करना, दैट इज इम्पोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है? अगर बात करें जैसे कोई नॉर्मल तीन कंट्रीज है ए बी सी, ए प्रोडक्ट को खरीद रहा है बी से और ए सी को भी सेल कर रहा है। इट मीन्स ए बी से खरीद रहा है और ए सी को सेल कर रहा है। इट मीन्स जो बीच में काम करती है कंट्रीज खरीदने का और उसे अनदर कंट्रीज तक पहुंचाती है, तो इस प्रोसेस को इंटरपोर्ट कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। अब आती है बात फाइनली ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटीज विच हेल्प्स इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड टू ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड। मीन्स ऐसी व्यापार की प्रोसेस ऐसी एक्टिविटी जो व्यापार को स्मूथली रन कराने में मदद करे उसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड या फिर एड टू ट्रेड कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी प्रोसेस जो बिजनेस को, ट्रेड को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है उसे एड टू ट्रेड कहते हैं। These help in removing various hindrance of the trade which arises in production and distribution of goods। मीन्स कि ये बहुत सारे जो ऐसे बाधाएं हैं जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाली चीज़ें हैं उन्हें ये ख़त्म करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर ने कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, लेकिन उस कंपनी में रॉ मटेरियल आए ही ना, अगर रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ना मिले तो वो कब ना कब पहुंचेगी। मीन्स एक दिन में पहुंचने वाली प्रोडक्ट के लिए उसे महीनों सप्ताह वेट करना पड़ेगा, हो सकता है तो भी ना मिले। तो अगर ट्रांसपोर्ट रहेगा तो ईजिली वो अपने प्रोडक्ट को, अपने रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी में ला सकता है। So that is the basis of transport and communication। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। मीन्स बैंकिंग हेल्प करती है, अगर मान लो फंड की आवश्यकता हो तो उस कंडीशंस में बैंक एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हेल्प करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस बेसिस पे बिजनेस जो है स्मूथली रन कर पाता है। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। अब फॉर एग्जांपल कोई भी इनकेस कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी कंडीशंस हो जाता है जिसमें मशीन्स काम नहीं करती है और बिजनेस ठप होने वाला आता है और वो कोई
अकस्मात यानी ऐसी सिचुएशंस हो जाए जैसे आग लग जाए, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन एक इंश्योरेंस क्लेम करता है जिसके बेसिस पे उसे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलती है। तो इंश्योरेंस भी एक तरह से हेल्प करता है आपके बिजनेस को स्मूथ फ्लो यानी स्मूथ चलाने में। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है कोई मैन्युफैक्चरर, तो उसे वेयर हाउसिंग एक जगह पे रखने के लिए भी ज़रूरत होगी, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी रिक्वायर्ड है, मनी भी चाहिए, इट मीन्स फाइनेंस एंड बैंकिंग भी इन्वॉल्व है। इन केस अगर वेयर हाउसिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई या फिर कुछ भी हुआ, तो उस कंडीशंस में इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पर्पस, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की हेल्प से ही अगर किसी भी XYZ रीजन से प्रोडक्ट अगर मार्केट में कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर कोई भी रीज़न आ रही है और प्रोडक्ट के लिए कोई भी अवेयरनेस कस्टमर को नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर कस्टमर तक पहुंचाने का। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो किसी भी बिजनेस के फ्लो में चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये थी आज की